बानी पीटीआई पाकिस्तान को तोड़ने की मुनज़्ज़म साजिश कर रहे हैं। रियासत मुखालिफ बयानिए पर कार्रवाई की मंजूरी से मुतालिक पंजाब काबीना की दस्तावेजात सामने आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक पीटीआई लीडर साजिश के जरिए मौजूदा सूरत हाल को 1971 जैसा करार दे रहे हैं। पार्टी रहनुमाओं को पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का टास्क सौंपा। बैरिस्टर गौहर ने भी रियासत मुखालिफ बयान दिए। बानी और अरकान का अमल बगावत के जुमरे में आता है। बयानात मीडिया टॉक पर कार्रवाइयाँ होंगी। कौमी इदारों, अदलिया, सीनियर अफसरों के खिलाफ झूठे बयानात पर मुकदमे बनेंगे। बस भाई बस, पीटीआई की फवाद चौधरी से तनकीद रोकने की दरखास्त। लफ्जी गोलाबारी के बाद पीटीआई क़यादत का फवाद चौधरी से राबता। असद कैसर और अली अमीन गंडापुर की फवाद चौधरी को खामोश कराने की कोशिशें। बानी पीटीआई भी जुमेरात को मुख्तलिफ धड़ों के अरकान से जेल में मुलाकात करेंगे। शानदाना गुलजार पीटीआई में 3 धड़ों का दावा कर चुकी। रऊफ हसन कहते हैं फवाद चौधरी पार्टी का हिस्सा नहीं, उनकी रुकनियत 23 जून 2023 को मुअत्तल हो चुकी। कौमी और पंजाब असम्बली से इस्तीफे देना बड़ी गलती थी। पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ इसी वजह से हुआ। फवाद चौधरी कहते हैं मौजूदा पॉलिसी के तहत बानी पीटीआई अगले 13 माह भी जेल से नहीं निकल सकते। मौजूदा निज़ाम उनकी रिहाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। 6 जजों के खड़े हो जाने पर पीटीआई को कुछ स्पेस मिली। हामिद खान और रऊफ हसन गैर सियासी, शिबली फराज में सलाहियत की कमी है। बैरिस्टर गौहर सियासत नहीं जानते। असद कैसर, परवेज इलाही और शाह महमूद किरदार अदा करें। जनरल बाजवा से मुलाकात के सबूत नहीं दे सकता, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने खुद इन बातों की तस्दीक की है। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर की रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में बातचीत। कहा, जनरल बाजवा को तौसी देने के बाद जून में पंजाब असेंबली और दिसंबर में वफाकी हुकूमत लेने की पेशकश हुई थी। ख्वाजा आसिफ खुद अंदरूनी बातें बताते हैं, लेकिन उन पर तनकीद करते हैं। मजीद बोले, फवाद चौधरी और दीगर रहनुमा पीटीआई में वापसी के लिए बयानात दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूस के सदर पुतिन की मुलाकात। आस्ताना में मुलाकात शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर हुई। तिजारत और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने रूसी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक रूस ताल्लुकात किसी और मुल्क की वजह से मुतासिर नहीं होंगे। वज़ीर आज़म के आस्ताना पहुंचने पर काज़िक हम मनसब ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सदर की मुलाकात, दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें। वफाकी हुकूमत का पाकिस्तान स्टील मिल्स को बंद करने का फैसला। अब सिंध गवर्नमेंट स्टील मिल्स चलाने के लिए नया प्लांट कायम करेगी। सेक्रेटरी वजारत सनत व पैदावार ने बता दिया। अब कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की 700 एकड़ के अलावा जमीन सनती मकासद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। 10 बरस में स्टील मिल्स के मुलाजिमों की तनख्वाहों के मद में 32 अरब रुपए अदा किए गए। 7 अरब की गैस भी इस्तेमाल हुई। सियासी भर्तियों और मुलाजिमों को मुस्तकिल करना पाकिस्तान स्टील मिल्स को ले डूबा। IMF का एक और मुतालबा तस्लीम। बिजली मजीद महंगे किए जाने का इम्कान। बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए इजाफा मुतवक्के। आलमी मालियाती इदारे के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात। वजारत खजाना के हुकाम ने तमाम पेशगी शराइत पर अमल दरामद से मुतालिक आगाह किया। 1 जुलाई से गैस कीमतों में रद्दोबदल का भी बताया। IMF का इकदामात पर इत्मीनान का इजहार। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए तमाम शराइत पर अमल दरामद की हिदायत। नए कर्ज प्रोग्राम पर पेशरफ जुलाई के तीसरे हफ्ते तक मुतवक्के। नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन्स का गला घोंटने का सिलसिला जारी। FBI अब तक नॉन फाइलर्स की 2,10,000 सिम्स बंद कर चुका। तर्जुमान के मुताबिक कंपनियों को रोजाना 5,000 नॉन फाइलर सिम्स की बंदिश की फहरिस्त भेजी जाती है। टैक्स रिटर्न्स फाइल करने वालों की मोबाइल सिम्स बहाल की जा रही है। अब तक 61,996 मोबाइल सिम्स को बहाल किया गया। बाजोड़ में धमाका। साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह समेत 3 अफराद जाँ बहक। वाकया तहसील मामून के इलाके डमाडोला में पेश आया। पुलिस के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल बम का था। साबिक सेनेटर की गाड़ी को निशाना बनाया गया। हिदायतुल्लाह अपने भतीजे नजीबुल्लाह की इलेक्शन मुहिम के लिए डमाडोला गए थे। सदर आसिफ अली जरदारी का साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह और दीगर अफराद के जाँ बहक होने पर दुख का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। इस्लामाबाद पुलिस ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। पुलिस का रात गए संजानी में ऑपरेशन। दस्ती बम, खुदकुश जैकेट का सामान और डेटोनेटर बरामद।
पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बारूदी मवाद को नाकारा बनाया। दहशतगर्द पुलिस को देखकर फायरिंग करते हुए फरार। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन का दायरा वसी करने का फैसला। थाना CTD में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। कराची में पुलिस ने एहतजाज करने वाले असातिज़ा को सबक सिखा दिया। पहले धुलाई की, फिर मुज़ाकरात में समझा बुझाकर घर भिजवा दिया। असातिज़ा का मुलाजमत पर मुस्तकिल करने के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल। सिंध असेंबली जाने की कोशिश पर पुलिस टूट पड़ी। 8 काउंसिल के करीब रोककर लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। वाटर कैनन से भी धुलाई कर दी। सिंध के मुख्तलिफ अजला से आए असातिज़ा में बड़ी तादाद में ख़वातीन भी शामिल। असातिज़ा ने मुतालिबात की मंजूरी की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया। लाहौर में भी असातिज़ा सड़कों पर निकल आए, मुतालिबात के हक में नारे लगाए। असातिज़ा का पंजाब भर में सरकारी स्कूलों की निजकारी रोकने का मुतालबा। असातिज़ा ने सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। टाइम स्केल प्रमोशन, असामियां पुर करने और अपग्रेडेशन के मुतालबे किए। एहतजाज के बाद असातिज़ा वापस चले गए। सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग में कमी न आई। कौर ग्रिड स्टेशन पर वजीर की चढ़ाई। मर्दान में सूबाई वजीर खुराक ग्रिड स्टेशन में घुस गए। जाहिर शाह तोरो ने 5 से जायद फीडर्स पर बिजली जबरदस्ती बहाल करा दी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6832 मेगावाट तक पहुंच चुका। उधर मानसेरा के इलाके चट्टा बट्टा में बिजली की वोल्टेज में अचानक इजाफा। 2 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। घरेलू सामान जल गया। इलाका मकीनों का वाक़े पर एहतजाज। शाहराए कागान को ब्लॉक किए रखा। T20 क्रिकेट का आलमी मेला। पाकिस्तान क्यों अच्छा न खेला? भारत और अमेरिका से हारने की क्या थी वजूहात? हेड कोच की खुफिया रिपोर्ट में शामिल तमाम तफसीलात। गैरी क्रिस्टन ने मोहसिन नकवी को खिलाड़ियों के नज़्म ज़ब्त, सोच और खेल से मुतल्लिक आगाह कर दिया। फिटनेस पर भी सवालात उठाए। रिपोर्ट में टीम में बेहतरी लाने की तजावीज़ भी शामिल। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज भी अपनी रिपोर्ट चेयरमैन को दे चुके। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड में बाहर हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर। 100 इंडेक्स 80,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। स्टॉक मार्केट में नए साल के मुसलसल तीसरे दिन तेजी। 100 इंडेक्स में 680 पॉइंट्स का मजीद इजाफा। 80,233 की सतह पर बंद। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 5 जुलाई को मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। सदर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान कहते हैं कि दोहरा टैक्स आइन की खिलाफ वर्जी है। जब तक हुकूमत उसको वापस नहीं लेती कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुल्क भर में 14,000 डीलर्स अपने पंप जुमे से बंद करेंगे। हड़ताल का दौरानिया 1 दिन से ज्यादा भी मुमकिन है। कराची में हीट स्ट्रोक से कई अमवात मशकूक हो गई। अब्बासी शहीद अस्पताल में हीट स्ट्रोक से 23 अमवात MS ने मुश्तबा करार दे दी। डॉक्टर जावेद कहते हैं अब्बासी शहीद अस्पताल में अब तक जितनी भी अमवात रिपोर्ट की गई वो मुश्तबा कहलाएंगी। तमाम अफराद को अब्बासी शहीद अस्पताल मुर्दा हालत में लाया गया। इंचार्ज हीट स्ट्रोक वार्ड के मुताबिक अहले खाना से हासिल मालूमात के मुताबिक इन्हें गर्मी लगी। यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता तमाम अमवात हीट स्ट्रोक से हुई। मानसून का नया सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। बलूचिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। नसीराबाद, सिब्बी और लसबीला डिवीजन में बादल बरसेंगे। शिमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। सिंध के साहिली इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। दूसरी जानिब दरियाओं में पानी की सतह में बतदरीज इजाफा। लिया में दरिया सिंध का पानी कई बस्तियों तक पहुंच गया। आइंदा चंद रोज में सतलुज, चनाब और दरियाए काबुल में सैलाब का इम्कान। पाक अमरीका इन्फेंट्री राइफल कंपनी एक्सचेंज मशकें। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में दोतरफा ताउन के लिए मशकें की जा रही हैं। दहशतगर्दी के खतरे से निमटने के लिए हिकमत अमली की महारत का तबादला। ISPR के मुताबिक 1 हफ्ते की तवील मशक का आगाज 29 जून को हुआ। मकसद इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए तरीक़ेकार को बेहतर बनाना है। बरतानिया में पार्लिमानी इंतखाबात कल होंगे। 650 नशिस्तों पर 4,500 से जायद उम्मीदवार मैदान में।
हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी दारुल उलूम में अक्सरियत हासिल करने के लिए 326 नशिस्तें जीतना लाजिम। बरतानिया में पार्लिमानी इंतखाबात कबल अज़ वक्त हो रहे हैं।